Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल और ट्राइंगल में बच्चों आज हम करने वाले हैं CBQ मीन्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और उसमें आज हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी CBSE की जो बोर्ड की एग्जाम है, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको ट्रायंगल में पूछे जाते हैं उसमें से आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। मीन्स के ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। और जो ट्राइंगल की जो साइड है BC तो उसमें D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। हमको बच्चों यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो देखने से बच्चों क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर थोड़ा आप थिंकिंग स्किल लगाओगे और ज़्यादातर जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाते हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल B जो है ना वो 90 डिग्री है। एंगल जो B है दिस इज 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है AC स्क्वायर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC जहाँ पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो ये हमारी BC है तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो सपोज ये पॉइंट D हो गया। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है बच्चों, BC का मिड पॉइंट है। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये A और D को हम ज्वाइन कर लेते हैं। A और D को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये देखो बच्चों क्या हो गया, हमारी एक बढ़िया सी फिगर बन गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जिससे क्या होगा, अगर आपकी फिगर राइट हो जाएगी, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है, कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और कौन सा पॉइंट कौन सी साइड का मिड पॉइंट है और हमको क्या प्रूव करना है ये आपको देखना है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दो AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर अगर हम देखें तो AC क्या है, तो जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल जो ABC है उसका उसका हाइपोटेन्यूस है, राइट। तो गिवन में बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन तो गिवन में ट्राइंगल ABC, ABC इज राइट एंगल, ABC इज राइट एंगल एट एंगल B। एंगल B कहां पे है, एंगल B। एंड D is a point, D is mid point, D is mid point ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत जल्दी मत करो, आराम से प्रूव दैट वाले क्वेश्चन या तो जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा आपको हड़बड़ी नहीं करना है, डरना नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो आप ट्रायंगल में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स होता है तो उसमें ज़्यादातर ट्रायंगल में से प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ट्रायंगल। इसकी प्लेलिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस क्वेश्चन को जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा इस सीरीज में जो भी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इस
प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के अलावा ट्रायंगल में कोई भी आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन नहीं आते। इतने ही आप क्वेश्चन कर लोगे, आपकी जो सीबीएसई जो बोर्ड की एग्जाम है या किसी भी जो स्टेट की बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए इनफ है। ठीक है ना बच्चों, ये पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सिर्फ मेरी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपोलो 9th एंड 10th को। ठीक है, राइट। देखो क्या है गिवन में हमको दिया हुआ है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव। ये स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है। कहीं पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ स्टेप्स लिखे उसके भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपका सम कहीं पे थोड़ा बहुत गलत हो गया तो कुछ स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे आपका दूर हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप्स करने की कोशिश करो। टू प्रूव क्या है, तो प्रूव में हमको ये करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब देखो प्रूफ हम देखते हैं। सो ट्राइंगल ABC एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ट्राइंगल EBC की हम बात करते हैं, नॉट ट्राइंगल EBD। ये याद रखो, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल EBC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और AC हाइपोटेनस है। दूसरा जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल EBD जहाँ पे एंगल B सेम एंगल B 90 डिग्री है बट हाइपोटेनस है हमारा AD। अब हमको यहाँ पे क्या करना है AC स्क्वायर। सो ऑब्वियसली हम ट्राइंगल EBC को लेंगे क्योंकि यहाँ पे AC स्क्वायर दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बच्चों में क्या कर रहा हूं मैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, राइट। तो क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कर लिया। मतलब देखो आप देखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा AC स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा AC स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो आपका जो काम है वो तमाम हो गया, राइट। अब देखो राइट हैंड साइड पे देखो तो 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। जबकि हमारे पास देखो AB तो है, ये BC का क्या करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि BC और यहाँ पे दिया हुआ है AD। मतलब मुझे BC की जगह पे AD लाना पड़ेगा बच्चों। क्या लाना पड़ेगा, BC की जगह पे AD लाना पड़ेगा। तो अगर समझो मैं BC, अब देखो AD मुझे कहाँ पे मिल रहा है, वो देखो AD मुझे कौन से ट्राइंगल के अंदर मिल रहा है। तो देखो AD हमको ट्राइंगल ABD के अंदर मिल रहा है, देखो मुझे AD कहाँ पे मिल रहा है, तो ट्राइंगल ABD के अंदर मिल रहा है। तो मतलब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, देखो ये लगाऊंगा मैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं BD स्क्वायर, राइट। तो देखो तो मुझे AD स्क्वायर मिलेगा। अब देखो BD, AB तो हमारा है, अब BD और BC के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो BC जो है तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC क्या हो जाएगा, D जो आप देखोगे ना बच्चों तो BC का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो तो BC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, राइट। जबकि BD और DC दोनों इक्वल है तो मैं दोनों की जगह पे मतलब कि 2BD लिख सकता हूँ, 2BD हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BD, BC की जगह पे मैं 2BD लिख सकता हूँ, राइट। तो देखो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, तो BC की जगह पे हम 2BD स्क्वायर लिख सकते हैं, 2BD स्क्वायर। लिखने में तो आप DC भी लिख सकते हो, लेकिन DC से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। तो हम वो नहीं लेंगे, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज
डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, ये मालूम पड़ गया आपको। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया हमारा BD स्क्वायर, ये हो गया हमारा BD स्क्वायर, राइट, BD स्क्वायर। अब देखो क्या है, तो BD मतलब हमने क्या लिखा था, तो देखो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ABD अगर हम देखते हैं, तो ये हो रहा है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो देखो BD तो हमारा आ रहा है, तो BD स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये AB स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर ये हो रहा है कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, BD स्क्वायर की जगह पे मैं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए बता रहा हूं, राइट। तो देखो, सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 हम बाहर ले लेंगे, तो 4 को हम बाहर की साइड ले लेते, तो BD स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूं बच्चों AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, तो AB हमको मिला। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4AD हो रहा है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4AB स्क्वायर, माइनस 4AB स्क्वायर, राइट। अब देखो AC तो आपका यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक प्लस AB स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास माइनस 4AB स्क्वायर, माइनस 4AB स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक प्लस 4AB स्क्वायर है और मेरे पास 4 माइनस AB स्क्वायर है, तो मेरे पास कितने AB स्क्वायर बचेंगे बच्चों, माइनस 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस 3। तो देयरफॉर AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, माइनस 3AB स्क्वायर। एक AB स्क्वायर मेरे पास प्लस में है और माइनस 4AB स्क्वायर मुझे किसी को देना है, तो एक में मैंने उसको एक दे दिया, तो अब देना कितना बचेगा, माइनस 3 बचेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस 3AB स्क्वायर, माइनस 3AB स्क्वायर, एंड हेंस इट इज प्रूफ, एंड हेंस इट इज प्रूफ। और ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव। तो आप देखो बहुत ही सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बच्चों। तो बच्चों आज हमने किया क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, राइट, और लाइक करना मत भूलिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्राइंगल का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो काफी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज अगला वीडियो देखना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।